बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। बात करेंगे कि कल जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ये कहा गया कि मखसूस नशिस्तें ये ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, बल्कि ये मखसूस नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी जाएंगी। तो इसके नतीजे में कितनी सीटें होनी जा रही हैं हुकूमती इत्तेहाद की, और ये जो नंबर सामने आ रहा है ये गेम चेंजर नंबर क्यों है। देखें, मसला ये है कि अब जब 23 सीटें मिल जाएंगी हुक्मरान जमातों को, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, तो 224 का फिगर हासिल कर लेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 224 के जो नंबर हासिल कर लेंगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि एक बात शहर इक़्तिदार में काफी दिनों से, काफी हफ्तों से एक बात हो रही है कि, और उस वक्त बात हो रही थी कि नवाज शरीफ जब हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि पहले तो इश्तिहार भी दे दिए गए थे और पूरे पाकिस्तान को बता दिया गया था कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। तो उस वक्त ये भी बताया गया था कि मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर आएंगे तो वो आकर और एक आईनी तरमीम करेंगे, जिसके तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी पोस्टिंग, टेन्योर पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 65 साल की उम्र को जब पहुंचेगा तो वो रिटायर हो जाएगा। और दूसरा यह है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होगा तो उसके बाद सीनियरिटी में जो नंबर 1 होगा जज, सबसे सीनियर जज होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसमें 2032 तक के चीफ जस्टिस मौजूद हैं। पता है कि इस जज ने फलां तारीख को रिटायर हो जाना है, ये चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, ये फलां तारीख को रिटायर हो जाएगा, ये चीफ जस्टिस इस तारीख को रिटायर होगा, ये चीफ जस्टिस बनेगा। ये सारी चीजें अभी से तयशुदा है। हाँ, ये एक दिली हुई कि जब इजाजुल एहसन साहब मुस्ताफी हुए तो फिर जो टेन्योर था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, वो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर तकरीबन 3 बरस हो गया है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बहरहाल कुछ चीफ जस्टिस ऐसे भी आए हैं जो चंद हफ्तों के लिए चीफ जस्टिस बने और फिर जब वो 65 साल की उम्र को पहुंचे तो वो रिटायर हो गए और उनके बाद वो चीफ जस्टिस बन गया। कुछ हैं वो कई तवील से तक भी रहे, क्योंकि उम्र जो है वो 65 साल, बहरहाल तय है कि 65 साल की उम्र तक वो जज रह सकता है। और जाहिर है जब वो जज रहेगा तो 65 साल की उम्र तक अगर कोई चीफ जस्टिस है वो हो सकता है तो वो भी 65 साल की उम्र को पहुंच के रिटायर हो जाएगा। अब बात ये हुई कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की समझते हैं, नून लीग की समझती है, और मियां साहब नहीं बने, मियां नवाज शरीफ नहीं बने तो शहबाज शरीफ बन गए हैं। बात तो वही है कि नून लीग की हुकूमत आ गई है। नून लीग ये समझती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। और उनको इसलिए कंटिन्यू करना चाहिए कि नून लीग ये समझती है कि इस वक्त उनके लिए आइडियल सिचुएशन है कि तमाम ओहदों पर वो शख्सियात बैठी हैं जिनका इमरान खान के साथ एक पर्सनल इशू है, जिनको इमरान खान ने पर्सनली टारगेट किया हुआ है और वो इमरान खान के साथ पर्सनल है। तो नून लीग ये समझती है कि अगर ये शख्सियात अपने ओहदों पर मौजूद रहेंगी तो पीटीआई का रास्ता मुकम्मल तौर पर रुका रहेगा और हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ये बात उनकी दुरुस्त है, ये बात गलत भी नहीं है। तो अब अगर आईनी तरमीम करनी थी इन्होंने तो उसके लिए 224 नंबर चाहिए थे, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। लेकिन इनके पास जो टोटल फिगर था वो 201 का था। अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती तो फिर आइन में तरमीम नहीं हो सकती थी, क्योंकि आइन में तरमीम के बगैर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। अगर ये आइन में तरमीम कर देते हैं और एज लिमिट जो है वो 68 ईयर कर देते हैं, जो कि ये करना चाहते हैं, नहीं 68 ईयर कर देते हैं, फिर भी काजी फाइज से सब कंटिन्यू कर लेंगे। या ये अगर ये करते हैं जैसे युगांडा में 70 ईयर है, ये युगांडा के मॉडल पे भी जा सकते हैं, इस तरह के मुल्कों को फॉलो कर सकते हैं, युगांडा की तर्ज पे 70 साल तक लेके जा सकते हैं, तो फिर काजी फाइज साहब 5 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। एक और भी इनके सामने ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि बजाय इसके कि हम जो है वो एक जज की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएं, उससे तो फिर वो कहते हैं कि फायदा पीछे मुनीब अख्तर साहब को भी हो जाएगा। तो फिर उनका यह है कि नहीं, हम ऐसे करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा उसका टेन्योर जो है वो 3 साल होगा। अगर वो ये काम करते हैं तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर होना है। सितंबर में वो बने थे, अक्टूबर में, यानी 13 माह उनकी मुद्दत बनती है, उन्होंने रिटायर होना है अक्टूबर में। लेकिन फिर यह है कि काजी फाइज ईसा साहब की अगर टेन्योर पोस्टिंग ये कर देते हैं, 3 साल कर देते हैं, होगी वाहिनी तरमीम के जरिए, तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अक्टूबर 2024 के बजाय फिर वो अक्टूबर 2026 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून का एक प्लान है, ये पीपल्स पार्टी का प्लान है कि काजी फाइज ईसा साहब की या तो टेन्योर पोस्टिंग कर दें या उनकी एज लिमिट को बढ़ा दिया जाए ताकि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अभी रहें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने उनके मुताबिक बड़े दबंग फैसले किए हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उन्होंने बल्ले के निशान छीना, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल किया। तो वो ये समझते हैं कि यही आइडियल एक शख्सियत है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। तो नून लीग आराम से 5 साल पूरे कर लेगी और फिर पीटीआई के लिए कोई किसी तरह की आसानी नहीं होगी। और उसमें यह भी है कि अगर ये टेन्योर पोस्टिंग कर देते हैं फिर उससे उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा मंसूर अली शाह साहब को। फिर ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जब रिटायर होंगे तो 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। अगर वो फिर टेन्योर पोस्टिंग हो जाती है, 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, तो फिर मुनीब अख्तर साहब का दौर जो है वो माइनस हो जाएगा। ये भी एक फायदा हो जाएगा इनको कि मुनीब अख्तर साहब का दौर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी इनको एक बहुत बड़ा एक फायदा हो जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब का भी 3 साल टेन्योर पूरा उनका बच जाएगा, काजी फाइज ईसा साहब का भी बच जाएगा, हो जाएगा 3 साल टेन्योर पोस्टिंग हो जाएगी। और इस सारी सूरत हाल में मुनीब अख्तर साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि टेन्योर पोस्टिंग हो जाएगी सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। तो इस वक्त बल्ला जो छीना गया और उसके बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली, तो उससे 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो जाएगी, 224 का वोट इनके पास पूरा हो जाएगा। 224 के वोट से ये आईनी तरमीम कर सकेंगे और आईनी तरमीम करके और ये टेन्योर पोस्टिंग कर सकेंगे। दोबारा आपको बता दूं कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएं फिर काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। और यही वजह है कि अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पहले पीटीआई कह रही है कि काजी फाइज ईसा साहब को पीटीआई के केसेस नहीं सुनने चाहिए, तो अब ये भी मसला है कि काजी फाइज ईसा साहब और
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन दोनों का एक तरह का फिर कंफ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों को फायदा है, काजी फाइज ईसा साहब को भी फायदा है, मंसूर अली शाह साहब को भी फायदा है कि क्योंकि कमेटी में 10 मार्च को पीटीआई जो है वो जाएगी, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मंसूर साहब रिटायर हो जाएंगे, तो उसमें पीटीआई जो है वो जाना चाह रही है कि कंपोजिशन जो है वो कमेटी की चेंज हो जाए, यानी फिर कमेटी में आ जाएंगे काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। तो इमरान खान साहब को एक तवक्को है कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो है वो और मुनीब अख्तर साहब एक पेज पर आ जाएं आइन और कानून की चीजों के ऊपर, और वो एक पेज पर आके और एक ऐसा बेंच तश्कील दे दें जो मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को मिल जाएं, और साथ ही ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर तो पीटीआई को पहले जाना पड़ेगा, लेकिन वो जो है धांधली वाला जो मामला है 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं बने, जो जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और जो कुछ हुआ है वो सारी चीजें पीटीआई 10 मार्च को लेकर जा रही है, ताकि सरदार तारिक मंसूर साहब रिटायर हो जाए, क्योंकि सरदार तारिक मंसूर साहब जो है वो काजी फाइज ईसा साहब से भी ज्यादा जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट हैं, और उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन पीटीआई के हवाले से दी हुई हैं और बहुत सख्त चीजें की हुई हैं, तो पीटीआई इसलिए इंतजार कर रही है उनके रिटायरमेंट का। अब जब ये होगा कि ये मामला अब जाएगा जब 8 फरवरी के इंतखाबात का कमेटी में, तो वहां पर अगर मंसूर अली शाह साहब को भी ये बात पता हो कि इनके पास अगर नंबर गेम रहती है पीएमएलएन और इनके पास 224 की और ये टेन्योर पोस्टिंग कर देते हैं तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये वो सवाल है कि अब क्या पीटीआई जो है वो जो कमेटी है जिसने ये मामला देखना है, क्योंकि 184(3) के तहत जो भी केस जाएगा उसका फैसला वो 3 रुकनी कमेटी करेगी। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जाएंगे अपील में वो 184(3) में मेरा ख्याल है नहीं होगा, वो तो ये 185 में शायद जाएं, और इसमें भी खैर टेक्निकली देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जाना जरूरी है। अगर हाई कोर्ट जाना जरूरी है लेकिन ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो फिर वो भी 184(3) का मामला होगा, वो तो खैर फिर ये है कि वो उसमें तो फिर सरदार तारिक मंसूर साहब होंगे काजी फाइज ईसा साहब के साथ, क्योंकि अगर पीटीआई फौरन जाती है, क्योंकि पीटीआई ये भी चाहती है कि किसी तरह से वो सदारती इलेक्शन पे स्टे ले लेके सदारती इलेक्शन 9 मार्च को ना हो जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन है बहुत मुश्किल कि पीटीआई को काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मंसूर साहब के बैठे हुए जो है वो कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए कि सदारती इंतखाबात के ऊपर स्टे हो जाए। और जहां तक मखसूस नशिस्तों की बात है तो मखसूस नशिस्तों पे भी जो है वो डायरेक्ट एक मामला है वो काजी फाइज ईसा साहब का, क्योंकि नून लीग उनको एक्सटेंशन देना चाहती है, 3 साल उनकी टेन्योर पोस्टिंग करना चाहती है, आइन में तरमीम करना चाहती है। तो अगर काजी फाइज साहब ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें दी जाए पीटीआई को, फिर तो उनका अपना जो एक उनका जो मामला एक्सटेंशन वाला वो इफेक्ट होगा। गो के इस वक्त जो दबाव है सुप्रीम कोर्ट पर, काजी साहब खुद ये केस सुने भी तो उनको शायद देनी पड़े मखसूस नशिस्तें। उसकी रीजन ये है कि बहुत ही ज्यादा इस वक्त इशू है, जो सूरत हाल है, जब इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है, कई दुनिया के कई मुल्क कह चुके हैं कि लीगल फ्रेमवर्क में चीजें देखी जाएं, और दुनिया के कई ममालिक जो हैं और इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पर वो तनकीद कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ले का निशान लिया था वो उस लार्जर प्लान का हिस्सा था जिसके तहत पीटीआई का रास्ता रोकना था और शरीफ खानदान को पाकिस्तान पर काबिज करना था। तो ये इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है। तो अब ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो काजी फाइज ईसा साहब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी उस आईनी तरमीम में, जिसमें उनकी टेन्योर पोस्टिंग हो जाए या युगंडा की तरह 70 साल उम्र कर दी जाए जजेस की एज लिमिट। तो फिर भी काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अगले 5 साल तक मजीद जो है वो रहेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और नून लीग ये चाहती है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हर सूरत में रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो रहेंगे तो वो पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से हर मामले में रास्ता नून लीग जो है वो रुकवाती रहेगी। अब इसमें किस हद तक ये कामयाब होते हैं नहीं होते ये देखना होगा। तो असल फिगर जो है वो 224, 201 इनके पास हैं, 23 और 224, और 224 के साथ टू थर्ड मेजॉरिटी बन जाती है, क्योंकि अब 336 जो है वो इस वक्त असेंबली की तादाद है, पहले 342 थी, अब कम हो गई है वो फाटा वाली नशिस्तों की वजह से, तो अब ये हो गई है 336, तो उसका टू थर्ड बनती है 224। तो ये वाला मामला है। तो दूसरा पीटीआई जो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर बड़ी तगड़ी एक पिटीशन लेके जा रही है, वो भी 10 तारीख को वो लेके जाएंगे। उसमें क्या करते हैं, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ आइन और कानून का नहीं रह गया, अब ये मामला जजेस की जात का भी है, कि क्योंकि बरह रास्त इंटरेस्ट है जजेस का इस मामले में कि अगर टेन्योर पोस्टिंग हो जाती है तो भी काजी फाइज साहब को और मंसूर अली शाह साहब को फायदा है, अगर एज बढ़ जाती है तो फिर तो तमाम ही जजेस को फायदा है कि 5-5 साल उम्र जो है, युगंडा जैसे वहां पे युगंडा में है जजेस 70 साल की उम्र तक होते हैं, और ये भी नून लीग कर सकती है आइन में अगर तरमीम करनी है तो जहां पे 70 साल करने हैं वहां पे वो 80 साल भी कर सकते हैं। तो फिर काजी फाइज साहब 80 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो रहेंगे। ये टोटल अब हाथ में है मुस्लिम लीग नून शरीफ खानदान के कि वो क्या करते हैं। दूसरा, आज का दिन अभी अब से चंद घंटों बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत है इमरान खान साहब की मेन अपीलों की, और उसमें क्या होता है आज जो वो हैं प्रोसिक्यूटर्स वो आते हैं नहीं आते, आज क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा था कि हम मेन अपीलें जो हैं वो सुनेंगे। आज जो समाअत है वो तोशाखाना की है, और तोशाखाना के साथ साइफर केस की समाअत है, और जो इद्दत वाले केस की है वो 11 मार्च को है वो सेशन कोर्ट में। तो आज के दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि उनको पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं नहीं मिलती, अगर पीटीआई को नहीं मिलती और बाकी में तकसीम होती नहीं होती, ये मामला देखना है। मैं सुन रहा था अशतर उसाफ साहब को जो नून लीग की जानिब से अटॉर्नी जनरल रहे, और जो भी जुल्म जबर तशद्दुद फस्तायत गैर आईनी गैर कानूनी जितनी भी चीजें पीछे होती रही उन सब पे अशतर उसाफ साहब का मौकफ बिल्कुल उस जुल्म जबर तशद्दुद के साथ रहा है, उन गैर आईनी इक़दामात के ऊपर उनका बिल्कुल वो ऑन बोर्ड थे जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है। लेकिन इस मामले पर वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को तो नशिस्तें नहीं मिल सकती थी, लेकिन वो नशिस्तें बाकियों में भी तकसीम नहीं हो सकती। तो ये बात आप अशतर उसाफ साहब कह रहे हैं जो नून लीग के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा फैसला दिया सिकंदर उस्मान राजा ने शरीफ खानदान के लिए, जिसमें शरीफ खानदान के दीगर जो वफादार हैं उनमें से एक बड़ा वफादार वो भी कह रहा है कि नहीं
ये बाकी जमातों में ये जो सीटें हैं वो तकसीम नहीं हो सकती। हाँ, पीटीआई को नहीं मिल सकती, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिल सकती, लेकिन बाकी में भी तकसीम नहीं हो सकती। बाकी तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में बाप को केपीके में सीटें दे दी थी, बजाय बावजूद इसके कि बाप ने 2018 का इलेक्शन केपीके में नहीं लड़ा था, उसके बावजूद और ना उन्होंने लिस्ट जमा कराई थी, ना उन्होंने बाप के टिकट पे कोई इलेक्शन लड़ा था केपीके में, ना बाप का कोई एमपीए था, ना बाप ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई थी। उसके बावजूद 2019 में 3 जो आजाद उम्मीदवार थे वो बाप में शामिल हुए और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाप को नशिस्तें दे दी थी। तो ये एक बड़ा एक सवाल है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब खुद पहले 2019 में बाप को दे चुका है और फिर वो पीटीआई वालों को कह रहे थे कि आपने वो फैसले में लिखा हुआ कि पीटीआई ने वो डाटा रिकॉर्ड नहीं दिया, कि वो जो दावा कर रहे हैं कि बाप वालों को इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड खुद चेक करना है, उन्होंने अपनी फाइलें देखनी है, अपने घर से रिकॉर्ड चेक करना है। लेकिन हैरान कौन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को कह रहा है कि हमने जो फैसला किया था उसका रिकॉर्ड तुम लोग अपने पास से लेके आओ। तो ये एक बड़ा हैरान कौन है। और टोटल जो है वो 80 नशिस्तें पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो फॉर्म 47 के रिजल्ट के मुताबिक भी मखसूस नशिस्तें चली गई हैं। ये इसलिए भी चाहते हैं कि सदर का इनका नंबर फंसा हुआ है ताकि सदर का इलेक्शन जरदारी सब जीत जाए। और दूसरा इनका मसला यह है कि सदर के इलेक्शन के अलावा सेनेट में ये ज्यादा अपने सेनेटर्स बनवाना चाहते हैं। और तीसरा यह है कि पीटीआई के मखसूस नशिस्तों पर बड़े जबरदस्त लोगों ने आना है, उनकी जो बड़ी अग्रेसिव खवातीन है जिन्होंने बड़ा जुल्म जबर बर्दाश्त किया है, तशद्दुद जिन्होंने बर्दाश्त किया है, जिन पर बड़ा जुल्म हुआ है, जो इतना सा जेलों में रही है, जो अभी भी जेलों में, उनका पीटीआई ने क्योंकि नाम देना है, उनको पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर एमपीए बनवाना है केपीके में, इधर इसमें पंजाब में, और वफाकी इधर जो कौमी असम्बली यहाँ पे। तो ये नहीं चाहते कि वो खवातीन, जाहिर है वो खवातीन आएंगी जिन्होंने इतना जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त किया है, तो वो इमरान खान की वफादार रहेंगी, वो आके सख्त गुफ्तगू करेंगी, वो आके टफ टाइम देंगी। तो इसलिए उनका रास्ता रोका जा रहा है ताकि शहबाज शरीफ साहब को इशू ना हो। और आप अंदाजा लगाएं कि इनकी सीटें जो हैं ही नहीं, जो हैं पीटीआई की, उसके ऊपर अब नून लीग पीपल्स पार्टी और एमकेएम की खवातीन आएंगी और करोड़ों अरबों रुपए ये पार्टियां बनाएंगी। जाहिर है ये तो 20-20, 25-25 करोड़ रुपए में एक एक सीट बेच सकते हैं, 30-30 करोड़, 40-40 करोड़ में एक एक सीट बेच सकते हैं। और फिर जब ये वो मखसूस नशिस्तें, ये अरबों रुपए की गेम है, करोड़ों रुपए लेके उन खवातीन को ये मखसूस नशिस्तों पे लाएंगे, फिर उन खवातीन ने जिन सेनेटर्स को वोट देना है, जो इनके लिए देना है, वो अलग वो भी पैसे बनाएंगे, ये भी पैसे बनाएंगे। और कई ऐसे बिजनेसमैन जो हैं उनको सेनेट में लाने के लिए ये अच्छे खासे पैसा माल बना सकते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनसे लेके फिर करोड़ों रुपए इधर लगा के, बड़ा ये धंधा है। और इस सारे का मकसद इनकी जात है, इनका मफाद है, कहीं पे भी मफाद पाकिस्तान का नहीं है, कहीं पे फायदा पाकिस्तान का नहीं है, फायदा टोटल इन लोगों की जात का है, इनके अपने मामलात हैं। तो असल जो चीज है वो आप देखनी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि वहां जब ये मामला जाएगा तो देखते हैं कि बड़ी एक्सटेंशन का रास्ता साफ हो गया है या पिक्चर भी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट कोई मुतजाद फैसला देती है। क्योंकि पीटीआई ये तो कर चुकी है, शेर अफजल मरवत काजी फैसल साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं, प्लस शेर अफजल मरवत साहब ये भी कह चुके हैं कि काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट के उस्मानी बेंच के फैसले के मुताबिक पीटीआई के केसेस में नहीं बैठ सकते। और तीसरा यह है कि अब तो बराह रास्त कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है काजी फैसल साहब का इस सारे मामले में, कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती तो नंबर गेम 224 उनका हो जाता है, और 224 उनका होता है, तो वो वादा कर चुके हैं काजी फैसल साहब से पब्लिकली कि हमने आपको एक्सटेंशन देनी है और आपको कंटिन्यू करवाना है। तो ये बड़ा एक सवाल है, देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।